पनामा पेपर्स लीक का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड की अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी के समन पर ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंची, जहां ईडी के कई गंभीर सवालों का जवाब देना पड़ा। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। दरअसल ऐश्वर्या राय को एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी का नाम अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड था। इसका हेडक्वार्टर वर्जिन आइसलैंड में था। ऐश्वर्या राय के अलावा पिता के राय, मां बृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। तथाकथित ऐश्वर्या राय की यह कंपनी 2005 में बनाई गई और 3 साल बाद यानी 2008 में बंद हो गई थी। दरअसल टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका का 40 साल का डेटा 3 अप्रैल 2016 को लीक हो गया था। इसमें खुलासा हुआ कि कैसे दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा ऑफशोर कंपनी में लगा रहे हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि पनामा पेपर लीक मामले में भारत से संबंधित लोगों के संबंध में कुल 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है। इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए एक अधिकारी को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड भी भेजा था। आइए एक नज़र डालते हैं क्या है पनामा पेपर्स केस। साल 2015 में ब्रिटेन के पनामा की ली फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। लीक हुए टैक्स डॉक्यूमेंट्स में इस बात का पता चला था कि दुनिया भर के हज़ारों सेलिब्रिटीज़ ने कैसे टैक्स चोरी की थी। लीक हुई लिस्ट खास तौर पर पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास में हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। सवालों के घेरे में आए लोगों ने इन देशों में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि यहाँ टैक्स रूल्स काफ़ी आसान हैं। पनामा में लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा सीक्रेट इंटरनेशनल बिजनेस कंपनियाँ हैं। 3 अप्रैल 2016 को इससे जुड़े आंकड़े एक जर्मन अखबार ने पनामा पेपर्स के नाम से जारी किया। डॉक्यूमेंट्स मोसेका फोंसेका के लीक हुए थे। यह लीगल फर्म है जिसके 35 देशों में ऑफिस हैं। 1977 में बनी मोसेका फोंसेका का हेडक्वार्टर पनामा में है। यह दुनिया भर की कंपनियों को फाइनेंशियल मैटर्स पर एडवाइस देती है। एडवाइस की आड़ में कंपनी ऑफशोर कंपनी बना देती है, यानी आप फीस दीजिए और सीक्रेट सिस्टम वाले देशों में कंपनियां बना लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।